सोलापुरात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींचा असाच एक शाही विवाह सोहळा पार पडलाय। या शानदार विवाह सोहळ्यात 18 जोडपी विवाहबद्ध झाली आहे। राजकीय नेत्यांच्या विवाह सोहळ्याला देखील लाजवेल असा शाही थाट या सोहळ्यात होता। एका मोठ्या मनाच्या माणसानं समिष्टीच्या कल्याणासाठी पदरमोड करून लाखोंचा खर्च केलाय। हे या विवाह सोहळ्याचं वेगळेपण होतं। भला मोठा मंडप, हजारोंची गर्दी, वाजंत्री, लज्जतदार भोजन, पाहुण्यांच्या स्वागताची शाही व्यवस्था, यज्ञ याग, मंत्रोच्चार आणि मंगल अष्टका। सोलापूर जिल्ह्यातल्या केगावात हा थाट पाहायला मिळाला। पण मंडळी, हा लग्न सोहळा ना कुठल्या राजकीय नेत्याच्या घरातला होता, ना बड्या उद्योजकाच्या। अत्यंत गरीब शेतकरी कुटुंबातील मुलामुलींचा हा विवाह सोहळा होता। याचं आयोजन केलं होतं 75 वर्षीय समाजसेवक ब्रिजमोहन फोफलिया यांनी, तेही स्वखर्चातून, कोणाचीही मदत न घेता। फोफलिया हे 1991 पासून सोलापूर जिल्ह्यात स्वखर्चातून सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करतात। हम अपने प्रयत्न है कि गाँव में जाकर के शेतकरी कन्याओं का विवाह करना, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि शेतकरी लोग वैसे भी आत्महत्या कर रहे हैं और किसी के पास ज्यादा उत्पन्न नहीं रहे, तो उसमें दिक्कत बहुत बड़ी आ जाती है। अगर लड़का लड़की बड़ी है घर में तो वो बहुत संकट रहता है उनके सामने और कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये प्रसंग नहीं आना, गांव में किसानों के विवाह भी होना, इसकी 18 जोड़पों का विवाह हुआ है और सामूहिक विवाह हुआ है और बहुत ही ठाट बाट से हुआ कल। तो आप विवाह में उनको क्या क्या देते हैं? विवाह में उनको संसारिक उपयोगी सब चीजें देते हैं। मंगलसूत्र देते हैं सोने का, जोड़वे देते हैं, चालू देते हैं, उनको सूट का कपड़ा देते हैं, भोजन की व्यवस्था रहती है, होम हवन विधि की व्यवस्था रहती है, मंडप की व्यवस्था रहती है, सब पांडाल की व्यवस्था रहती है, सभी सुविधाएं मुफ्त रहती है उनको। अब संकल्पना गांवों की है। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे देहातों में एक गांव, एक तिथि, एक साथ में शादियां होना, इसमें ज्यादा अभी कई प्रतिष्ठा के लिए इतने बड़े बड़े खर्च होते हैं। कई जगह पे करोड़ों रुपए शादियों में खर्च होते हैं और एक तरफ जो है कि उनके विवाह के लिए कई जने कंवारे रह जाते हैं या माँ बाप को आत्महत्या करना पड़ता है या लड़का लड़की को मरना पड़ता है। तो उनका विवाह व्यवस्थित होना, उनको विवाह एक जीवन में, हर एक के जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्कार विधि है। ये भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो उसमें विवाह में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके विवाह ठाट बाट से, शांति से हर एक का विवाह होना चाहिए, ये मेरी भावना है। आतापर्यंत फोफलिया यांनी 1600 जोडप्यांचा विवाह केलाय। पण यावेळी मात्र त्यांनी आपल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या संकल्पाला वेगळी दिशा दिली आहे। शेतकरी कुटुंबाला विवाह सोहळ्यावर पैसा खर्च होऊ नये म्हणून त्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या दारातच विवाह सोहळा करण्याला सुरुवात केली। अक्कलकोट तालुक्यातील केगावच्या 18 जोडप्यांचा विवाह त्यांनी गावातच लावून दिला। वऱ्हाडी मंडळींना येण्या जाण्याचा खर्च होऊ नये यासाठी त्यांनी गावात विवाह सोहळा पार पाडला। आमच्या परिस्थिती बेकार होतं। आता लगीन करायचं म्हणलं तर पाऊस नाही, काय नाही, कसं करायचं? आता पाऊस नसलं तर व्याजानं काढावं लागतं, थोडं व्याज भेटत नाही, ते नाही तर काय तर करून घ्यावं लागतं। त्याच्यामुळे हे लगीन केलेले आम्हाला बरं वाटलं। आता खर्च काढायचं काय आम्हाला आवडला नाही, असं आम्हाला हे झालं। एवढं मोठ्या प्रमाणात आम्हाला झालेले चांगलं झालंय। एक गाव एक लग्न तिथी या त्यांच्या आवाहनाला केगावच्या ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। गरीब शेतकरी कुटुंबातील गावातली उपवर मुलं आज सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध झाली। फोफलिया यांच्या संकल्पनेला गावकऱ्यांनी भरभरून साथ दिली। गावातल्या मल्लिकार्जुन तरुण मंडळानं ही जबाबदारी पेलली आणि आज एक शाही विवाह सोहळा केगावात संपन्न झालाय। प्रतिनिधी इरफान पटेल, NTV न्यूज मराठी, सोलापूर।